जंगली हंस की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक सल्तनत में एक बादशाह अपने 12 बेटों और इकलौती बेटी एलिसा के साथ रहता था। वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बादशाह ने एक चालाक और मकान मलका से शादी कर ली जो काले जादू में माहिर थी। नई मलका को बादशाह के बेटे और एलिसा बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसने इनसे जान चुराने का मंसूबा बनाया। एक दिन मलिका ने एलिसा को दूर दराज एक गांव में भेज दिया ताकि वह तमाम रियाया के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारे। एलिसा की गैर मौजूदगी में एक दिन जब शहजादे बाहर बाग में खेल रहे थे तो मकान मलिका ने शहजादों पर काला जादू करके इन्हें हंस में तब्दील कर दिया। हर रोज शहजादे दिन भर हंसों की तरह उड़ते और रात में अपनी असल हालत में वापस आ जाते थे। थोड़े अरसे के बाद एलिसा बड़ी हो गई और महल में वापस आ गई। तहम मलका ने एलिसा पर जादू किया जिससे वो एक बदसूरत लड़की में तब्दील हो गई। एलिसा जब अपने वालिद के सामने गई तो बादशाह ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया और दुखी होकर इसे जाने को कहा। एलिसा तन्हा और बेसहारा जंगल में चली गई। एक दिन एलिसा को एक नदी नजर आई। इसने नदी में अपना चेहरा धोया जिससे इसकी खूबसूरती वापस आ गई। एक बूढ़े आदमी ने एलिसा को देखा और शहजादी के आगे झुक गया। बूढ़ा आदमी एलिसा को अपने घर में ले गया। एलिसा जंगल में बूढ़े आदमी के घर में रहने लगी। शाम एलिसा नदी के किनारे बैठी थी तो इसने 12 हंसों को नदी में आते देखा। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ वो 12 हंस शहजादों में बदल गए। एलिसा अपने भाइयों को देखकर बेहद खुश हुई। भाइयों ने एलिसा को बताया कि वो दिन को हंसों की तरह रहते हैं जबकि सूरज गुरूब होते ही अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। एलिसा ने अपने भाइयों से वादा किया कि वो हर कीमत पर मलका के इस जादू को तोड़ेगी। इस रात जब एलिसा सोई तो इसने ख्वाब में एक परी को देखा। परी ने कहा, एलिसा तुम अपने भाइयों को बचा सकती हो लेकिन इसके लिए तुम्हें बिच्छू ही खाल से कमीज बुननी होगी और हाँ तुम्हें यह काम मुकम्मल खामोशी से करना होगा। अगर तुमने कमीजें मुकम्मल होने से पहले एक भी लफ्ज बोला तो तुम्हारे भाई हमेशा के लिए हंस ही रहेंगे। एलिसा नींद से जागी और इसने फौरन काम शुरू कर दिया। इसने कब्रिस्तान से बिच्छू की खाल जमा की, फिर इसको धागे में तब्दील किया और इस धागे से 12 कमीजें बुनने लगी। एक दिन एक करीबी मुल्क का बादशाह जंगल से गुजर रहा था कि इसकी नजर एलिसा पे पड़ी। बादशाह एलिसा से बहुत मुतासिर हुआ और इसे महल में ले आया। अगरचे एलिसा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा लेकिन बादशाह एलिसा से बहुत मुतासिर हुआ और इससे शादी कर ली। लेकिन इर्द गिर्द के तमाम लोगों को एलिसा की मुकम्मल खामोशी पर बहुत शक था। बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद एलिसा चुड़ैल है। ये सब सुनकर बादशाह को भी इन पर यकीन आ गया और इसने एलिसा को मौत की सजा सुना दी। फिर भी एलिसा ने अपने दिफा में एक भी लफ्ज नहीं कहा और खामोशी से कैद खाने में कमीजें बुनती रही। अपनी फांसी के दिन एलिसा ने अपनी आखिरी कमीज मुकम्मल कर ली। जब इसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो इसके तमाम भाई हंसों के रूप में उड़कर इसके पास आ गए। एलिसा ये तमाम कमीजें अपने भाइयों के ऊपर फेंक दी और एक झलक में तमाम हंस शहजादों में तब्दील हो गए। एलिसा की खामोशी और कुर्बानी आखिरकार रंग ले आई थी। इसके भाइयों ने एलिसा की खामोशी की हकीकत बादशाह से बयान की और बादशाह खुशी और राहत से रोने लगा। एलिसा को आजाद कर दिया गया और वो और उसके भाई और बादशाह सब सुकून और खुशी से रहने लगे। ये कहानी हमें मोहब्बत और कुर्बानी का सबक देती है और हमें सिखाती है कि हिम्मत और सब्र से मुश्किल सूरत हाल पर भी काबू पाया जा सकता है।